हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक लहर 2 के नाम से है उस पाठ्य पुस्तक के पाठ के बारे में एक पाठ के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला कविता पाठ है, ज्ञान हमको दीजिए। सोचिए, बोलिए। यहाँ चित्र दिया गया है, चित्र के नीचे प्रश्न। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। इस चित्र में एक सूरज, पहाड़, पेड़, एक लड़का, एक लड़की, पौधे, घास और एक लड़का और लड़की दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ ज्ञान का अर्थ है जानना। 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के अनुसार ज्ञान का अर्थ है जानना। हम गुरु से जानकारी लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम किससे जानकारी लेते हैं? गुरु से, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वे हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। आज हम ऐसी ही कविता पढ़ेंगे। ज्ञान का अर्थ 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के अनुसार ज्ञान का अर्थ है जानना। ज्ञान हमको दीजिए, यह कविता पाठ है। इसके लेखक है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 टू 1962 में हुआ। यहाँ कविता दी गई है। कविता का जो चित्र और कविता के वर्णन के बारे में हम जानेंगे। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। ये इस पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। क्रमानुसार रखने और रिक्त स्थानों को पूर्ति करने की प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये प्रभु का अर्थ है ईश्वर, भगवान, देवता। आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। बच्चे भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? ज्ञान हमको दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र, त्वरितगत, फास्ट। जो हमारे पास जो दुर्गुण रहते हैं, बुरे गुण रहते हैं, दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। हम सबको अपने शरण में, अपने पास बुला लीजिए और सदाचारी बने। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। हम किसी से और किसी की निंदा, बुराई हम नहीं करना चाहते हैं और भूल कर भी किसी से हम गलती से भी निंदा नहीं करना चाहते हैं। ऐसा ज्ञान दीजिए। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या, दूसरों के पास जाकर हम जलन से और ईर्ष्या से जो बातें कहते हैं, ऐसा भी हमको भूल कर भी नहीं करने का ज्ञान दीजिए। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। यह पंक्ति क्रमानुसार पंक्तियों को ध्यान दीजिए और क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा। क्रमानुसार 4 वाक्य दिए जाएंगे और क्रमानुसार लिखिए। अगर प्रश्न ऐसा भी दिए जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ देखिए, हम किसी से भूल कर भी ना करें। हम किसी से भी भूल कर भी ना करें। इस तरह यहाँ से एक कुछ बदलेगा, आगे पीछे देने की आवश्यकता है। उसी तरह सत्य बोले, झूठ त्यागें, मेल आपस में करें। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। बच्चे प्रार्थना करते हैं, सत्य बोलने की बोलो और झूठ को त्यागो। मेल आपस में करें। इस तरह
झूठ को त्यागना है और सत्य बोलना है, और मेल से आपस प्रेम से आपस में रहना चाहिए। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। किस तरह गुरुजनों की सेवा करना चाहिए? प्रेम से। प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। उसी तरह संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति है और अपने राज्यों की संस्कृति है, नित्य सेवा करना चाहिए। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। इस तरह यहाँ कविता पाठ दिया गया है। उसी के नीचे बोलिए, प्रार्थना हम किससे करते हैं? प्रार्थना हम भगवान से करते हैं। प्रार्थना हम क्यों करते हैं? प्रार्थना हम ज्ञान हमको होना चाहिए। इस तरह ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं, और समाज सेवा के लिए, और सत्य बोलने के लिए, झूठ त्यागने के लिए, इस तरह की प्रार्थना हम करते हैं। नीचे उसी तरह नीचे कविता का सारांश दिया गया है। बालक भगवान से प्रार्थना करते हैं, इस तरह प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमको ज्ञान दीजिए, जल्दी हमारे दुर्गुणों को हमसे दूर कीजिए। हम किसी की निंदा ना करें, हम किसी से ईर्ष्या ना करें, हम हमेशा सच रहें, झूठ त्यागें, हम हमेशा गुरुजनों की सेवा करें, हम प्रेम से संस्कृति की सेवा करें। यही हमारी प्रार्थना है। ऊपर दिए गए 2 कविताओं का सारांश यहाँ दिया गया है। इस तरह यहाँ देखिए शब्दार्थ। प्रभु भगवान, शीघ्र जल्दी, दुर्गुण बुरे गुण, निंदा बुराई, ईर्षा जलन, त्यागना छोड़ना, नित्य सदा, झूठ असत्य। यह शब्दार्थ पर ध्यान दीजिए। श्रुतलेख, श्रुत का अर्थ है सुनना, लेख का अर्थ है सुनकर लिखना। प्रभु, ज्ञान, शीघ्र, संस्कृति। इस शब्द पर ध्यान से देखिए। वर्तनी शुद्ध कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर दीर्घ किस मात्राएं किस तरह लिखनी चाहिए, इकारांत और उकारांत किस तरह लिखनी चाहिए, ऐसे ये मात्राओं पर ध्यान दीजिए। प्रभु, ज्ञान, शीघ्र, ईर्षा, सत्य, संस्कृति। प्रभु का अर्थ है भगवान, ईश्वर। ज्ञान का अर्थ है नॉलेज। शीघ्र का अर्थ है जल्दी। ईर्षा का अर्थ है जलन। सत्य का अर्थ है सहज, सत्य बोलना चाहिए। संस्कृति, हमारा जो भारत देश और राज्य के कल्चर जो रहते हैं उसे संस्कृति कहते हैं। सुनिए और बोलिए। बालक भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? बालक भगवान से ज्ञान पाने के लिए और अच्छे आदतों को सीखने के लिए प्रार्थना करते हैं। बालक किनकी सेवा करना चाहते हैं? बालक हमेशा गुरुजनों और संस्कृति की सेवा करना चाहते हैं। बच्चे किसे त्यागना चाहते हैं? बच्चे हमेशा झूठ त्यागना चाहते हैं। इस तरह प्रश्न का उत्तर है। उसी तरह हम यहाँ जोड़ी बनाइए। जोड़ी बनाइए, मैच द फॉलोइंग। प्रभु आनंददाता, प्रभु आनंददाता उदाहरण के लिए दिए गए हैं। गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। उसी तरह सत्य हमेशा बोलना चाहिए, सत्य हमेशा बोलना चाहिए। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। इस तरह मैच द फॉलोइंग यहाँ दिया गया है। जोड़ी बनाइए का क्रम। पाठ में वाक्यों के सही क्रम को पहचान कर क्रम संख्या कोष्टक में लिखिए। यह कोष्टक में किस तरह लिखनी है, क्या लिखनी है, यहाँ दिया गया है, इस पर ध्यान दीजिए। प्रभु प्रेम से हम, हे प्रभु आनंददाता, यहाँ देखिए पाठ में वाक्यों के सही क्रम को पहचान कर क्रम संख्या कोष्टक में लिखिए। उदाहरण के लिए
पांचवा वाक्य, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, पहला आता है। उसी तरह क्रमानुसार शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। उसी तरह निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। उसी तरह सत्य बोलें, झूठ त्यागें, मेल आपस में करें। उसी तरह प्रेम से हम संस्कृति की निंदा ही नित्य ही सेवा करें। अब उसी तरह सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोल बनाइए। उदाहरण के लिए प्रभु दिया गया है, दूसरे शब्दों में शीघ्र, तीसरे इसमें ईर्ष्या, चौथे इसमें संस्कृति, नित्य। इसलिए पाठ के जो भी शब्द आएंगे हम उन शब्दों पर ध्यान और से देखना चाहिए। मात्राओं का लोप और मात्रा किस तरह लिखनी चाहिए यहाँ संभव हो सकता है। नीचे दिए गए वाक्यों में चित्रों से संबंधित शब्दों पर गोल बनाइए। हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए। यहाँ चित्र में एक लड़की अपने बूढ़ी माँ को और बूढ़ी नानी को साथ देती है। इसी तरह बच्चे प्रार्थना करते हैं। यहाँ बच्चे गोल मिलकर प्रार्थना करते हैं। लड़का दूध पीता है, इसलिए दूध पीने से शक्ति मिलती है। हम सब गेंद से खेलते हैं, कृषक खेत जोतते हैं। इस तरह यहाँ दिया गया है। यहाँ निम्नलिखित लिखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर छोटे छोटे वाक्यों में लिखिए। आनंददाता कौन है? वे हमें क्या देते हैं? आनंददाता भगवान है, वे हमें ज्ञान को प्रदान करते हैं, सद्गुणों को देते हैं। हम सदाचारी कब बन पाते हैं? भगवान के शरण में जाने से हम सदाचारी बन पाते हैं। गुरुजनों की सेवा कैसे करनी चाहिए? प्रेम और श्रद्धा से हमें गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर 5 वाक्य में लिखिए। यह दीर्घ प्रश्न होता है 5 वाक्यों में। उचित शब्दों से खाली जगह भरिए। भगवान ज्ञान प्रदान करता है। हमें दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। आपस में हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें सत्य बोलना चाहिए। गुरुजनों की नित्य सेवा नित्य करनी चाहिए। इस तरह यहाँ है। उसी तरह नीचे संकेतों के आधार पर शब्द बनाइए। सत्य, नित्य, उसी तरह नृत्य, नृत्य, उसी तरह कृति, संस्कृति, संस्कृति, प्रकृति, विकृति। यह वर्ण विच्छेद उदाहरण के लिए यहाँ दिया गया है। सत्य किस तरह वर्ण को विच्छेद करना चाहिए। स प्लस आ, स त प्लस या प्लस आ, सत्य। उसी तरह नित्य न प्लस ई प्लस त प्लस या प्लस आ, नित्य। इस तरह वर्ण विच्छेद। दूसरा प्रभु, प प्लस र प्लस आ, प्रा, भा भ प्लस उ, ईर्षा, ई प्लस र प्लस श प्लस या प्लस आ, ईर्षा। दुर्गुण, द प्लस अ प्लस र प्लस क
प्लस ओ प्लस एन प्लस आ, इस तरह वर्ण विच्छेद है। वर्ग पहली के अनुसार वाक्य आगे बढ़ाइए। वर्ग पहली देखकर प्रभु शीघ्र ज्ञात गुरुजन निंदा हम पर्यायवाची शब्द यहाँ दिए गए हैं। यहाँ देखकर पर्यायवाची शब्द उदाहरण के लिए दिए गए हैं। आनंद, आनंद का अर्थ है खुशी हर्ष, खुशी हर्ष। उसी तरह सत्य, सत्य का अर्थ है सच यथार्थ। उसी तरह नित्य, सदा हमेशा नित्य। उसी तरह सेवा, उपचार परिचर्या। इस तरह यहाँ दिया गया है। विलोम शब्द ज्ञान, अज्ञान, जल्दी, धीरे धीरे, सदाचार, दुराचार, सत्य, असत्य, नित्य, अनित्य। यहाँ चित्र को देखकर गांव के बारे में लिखना चाहिए। परियोजना कार्य, एक छोटी सी कविता ढूंढेंगे, कक्षा में दिखाइए। अनुवाद कीजिए। अनुवाद, मैं छात्र हूँ, नेनु विद्यार्थिनी, आई एम ए स्टूडेंट, मैं पाठशाला जाती हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। लड़का खेलता है, द बॉय प्लेस, मुझे पढ़ना पसंद है, आई लाइक रीडिंग, मेरे हाथ में कलम है, द पेन इज़ माई हैंड, द पेन इज़ इन माई हैंड। इस तरह अनुवाद लिखनी चाहिए। व्याकरण, पुस्तक, अध्यापक, स्याही। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर, दो भिन्न व्यंजनों के मेल से संयुक्ताक्षर बनते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए हैं। सत्य, शक्ति, शब्द, स्वयं, यह सब संयुक्त व्यंजन संयुक्ताक्षर बने हैं। दो भिन्न व्यंजन, सिर्फ व्यंजन ही आएंगे, स्वर नहीं आएंगे, इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में संयुक्ताक्षर को रेखांकित कीजिए। शब्द सत्य, अध्यापक, दो बार दिया गया है सत्य। क्या मैं यह कर सकता हूँ? हाँ। ज्ञान हमको दीजिए, कविता के बारे में बातचीत कर सकती हूँ। पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर शब्दों अपने शब्दों में लिख सकता हूँ। पाठ के शब्दों में संयुक्ताक्षर पहचान सकता हूँ। अध्यापक के लिए सूचना, रामनरेश त्रिपाठी जी के अन्य रचनाओं में नैतिक गुणों से संबंधित एक और रचना बच्चों को परिचित कराइए। इस ज्ञान हमको दीजिए कविता पाठ को रामनरेश त्रिपाठी लेखक है, उस रामनरेश त्रिपाठी के बारे में हम एक नैतिक गुण की कविता पढ़नी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी। इस वीडियो को अपने मित्रों को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कराइए। यह डीएससी जो भी लिखने जा रहे हैं उनके लिए उपयुक्त होगा और कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए भी उपयुक्त होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।